आज परशुराम मनीष दीक्षित के घर जाएगा। जब सब लोग उसे सामने देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। शीतल कुलकर्णी और मनीष की आज पोल खुलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए। सबसे पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि शालिनी किसी को फोन करती है और कहती है कि ये फोटो है विकी शर्मा की। इसकी मुझे पूरी डिटेल चाहिए। क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, उसकी पूरी की पूरी फाइल चाहिए मुझे। और वो क्रिमिनल कर्ण कुलकर्णी, उसका क्या रिश्ता है इसके साथ। 24 घंटे में मुझे सारी की सारी रिपोर्ट चाहिए। आखिरकार ये शालिनी किसको फोन कर रही थी। खैर छोड़िए, आगे देखते हैं क्या होता है। शालिनी बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर शिव प्रसाद आ जाता है। शालिनी उसके हाथों में इतने सारे गुलाब देखकर खुश हो जाती है। शिव प्रसाद कहता है ये सारे के सारे सिर्फ आपके लिए। वो कहता है मिसेज मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कौन ज्यादा सुंदर है, ये गुलाब या फिर तुम। शालिनी कहती है छोड़ो ना, इतना भी मत बोलो कि झूठ लगने लगे। शिव प्रसाद कहता है इतने सालों से तुम पर ही तो मरते आए हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि कैसे प्यार बरकरार रखा जाता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पर एक औरत से दुनिया की हजारों औरतों का प्यार मिल सकता है। जहाँ पर प्यार नहीं होता वहाँ पर दुनिया की हजारों औरतों से भी एक औरत का प्यार नहीं मिलता। सचमुच शिव प्रसाद अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। तभी हम देखते हैं कि शालिनी को उसकी माँ का कॉल आता है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है शालिनी। तभी शिव प्रसाद शालिनी को कहता है कि फोन को स्पीकर पर लगाओ। शालिनी फोन को स्पीकर पर लगाती है और कहती है कि हाँ माँ, मुझे भी तुमसे कोई बात करनी है। उसकी माँ कहती है क्या बात करनी है तुम्हें। शालिनी कहती है मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने है। शालिनी की माँ कहती है मुझे तेरे प्यार से कोई लेना देना नहीं है। मगर शालिनी कहती है नहीं माँ, तुझे मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। लेकिन शालिनी की माँ कहती है कि तुम उसे जहाँ पर हरगिज नहीं लेकर आओगी। शालिनी कहती है माँ मैं उसे लेकर तो आऊंगी, फिर देखना तुम्हारी आंखों के सामने वो मेरी मांग में सिंदूर भी भरेगा। मैं इतने दिनों तक शादी का इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन शालिनी की माँ कहती है भूल कर भी ऐसा मत करना। मगर शालिनी आगे से फोन काट देती है। भूमिका कहती है बड़ी माँ क्या कह रही थी शालिनी। शालिनी की माँ रोने लग जाती है। वो कहती है कि उसने कहा वो अपने प्यार को लेकर जहाँ आने वाली है और वो लड़का उसकी मांग भरेगा और गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आज मैं ये माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। नंदिनी कहती है ऐसा क्यों बोल रही हैं आप माँ, आने तो दीजिए। मगर शालिनी की माँ कहती है उसे क्यों आने दूं, मैंने उसे मना किया था। अभी दामाद जी को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं। उस लड़की ने तो उनका अंतिम क्रिया तक नहीं किया। पता नहीं विकी शर्मा के साथ ऐसा घटिया प्यार चल रहा था उसका। तुमने देखा नहीं मेहंदी में कितना बड़ा अपशगुन हुआ, गोली चली, गुंडागर्दी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। नंदिनी कहती है प्लीज माँ आप रोइए मत, 2 दिन में कोर्ट की तारीख है, वो विकी शर्मा नहीं बच पाएगा। भी वहाँ पर संकल्प और उपकरण आते हैं। वो कहते हैं शालिनी को नहीं बचाया जा सकता, आप लोग देखना वो दोनों जेल जाएंगे। तभी मनीष कहता है जेल तो उसे जाना ही पड़ेगा, वो मेरे दामाद को भी घसीटते हुए जेल तक लेकर गए थे। स्पेशल ब्रांच वालों ने उसको मारा था और उसके बाद उसे जेल कस्टडी में डाला गया। मेरी बेटी के आंसू बहे हैं, इसलिए आपकी बेटी भी कभी खुश नहीं रह पाएगी वाहिनी। इस मनीष को क्या पता परशुराम इसका काल बनकर आ रहा है। मनीष कहता है मेरी बेटी के आंसुओं का श्राप लगा है उस शालिनी को, इसलिए उसका पति मर गया है और वो विधवा हो गई है। नंदिनी कहती है काका इसके आगे एक और शब्द नहीं बोलेंगे आप। हम लोगों के सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है लॉ। आपको तो पता भी नहीं है कि ये केस कितना कमजोर है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। उस बब्बर ने स्टेटमेंट दे दिया है। ये सुनकर मनीष के होश उड़ जाते हैं। नंदिनी कहती है और राजू आप्टे ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है और उसी स्टेटमेंट के बलबूते पर हम लोग शीतल को उठा लेंगे। आपको तो पता भी नहीं क्या होने वाला है, बहुत बड़ी साजिश है ये और इसके पीछे जो कोई भी है कानून उसके गिरेबान तक जरूर पहुंचेगा और अगर कानून नहीं भी पहुंच पाया कोई है। भूमिका कहती है किसकी बात कर रही हो नंदिनी। नंदिनी कहती है स्पेशल ब्रांच ऑफिसर परशुराम। अभी हम शिव प्रसाद और शालिनी को देखते हैं। वो कहती है आओ मेरे साथ, आज मेरी माँ की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब दूर हो जाएंगी, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आज मैं अपनी माँ को दिखा दूंगी मेरी रगों में भी उन्हीं का ही खून बहता है, किसी और का नहीं। तो वहीं पर संकल्प कहता है कि इतना आसान नहीं है,
केस तुम अकेले नहीं लड़ रही हो, तुम्हारे सामने भी कोई खड़ा है और उसे बहुत सारे पैसे देकर कर्ण कुलकर्णी ने खड़ा किया है। मनीष भी अपने घमंड में बोलता है। वो कहता है सारा सिस्टम उल्ट पुल्ट कर देंगे। वो कहता है कि एक तो मर ही गया है, अगर जरूरत पड़ी तो उस शालिनी को भी मार देंगे। ये सुनकर शालिनी की माँ का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच जाता है। भले ही शालिनी उनकी नजरों में आज अच्छी नहीं है, मगर माँ तो माँ होती है और मनीष की आतंक का भी अंत होने ही वाला है। अभी हम देखते हैं कि शालिनी सिर्फ अकेले ही अंदर आती है और कहती है शायद मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं मेरे बारे में ही हो रही हैं। शालिनी की माँ कहती है हाँ। शालिनी कहती है तो फिर ठीक है माँ, अपने प्यार को लेकर जहाँ पर आ गई हूँ। भूमिका कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आखिर तू करना क्या चाहती है? यहाँ पर कोई नाटक करने का शादी का मंडप जहाँ पर नहीं है और अब बहुत हो गया। तुम्हारी ये बेशर्मी देखकर मुझे भी शर्म आ रही है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तेरा कोई प्लान है और तू विकी से प्यार नहीं करती। शालिनी कहती है भाभी ठहरिए ठहरिए, अब ये विकी की बात कहाँ से आ गई? ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शालिनी कहती है हाँ मैं बोल रही हूँ कि ये विकी कहाँ से आ गया, मैं तो अपने प्यार के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा जो मेरा प्यार है वो मेरी मांग में सिंदूर भरेगा और गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, तो वो दरवाजे पर खड़े हैं। शालिनी कहती है आप अंदर आ जाइए। तो वहीं पर शालिनी की माँ कहती है अगर आज विकी इस घर में घुसा तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी। अभी हम देखते हैं कि शिव प्रसाद अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तो वहीं पर शालिनी की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता। शिव प्रसाद भी सीधा उन्हीं के पास जाता है और उनका आशीर्वाद लेता है। शालिनी की माँ रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा दामाद जिंदा है। वो जोर जोर से मल्हार को आवाजें लगाने लग जाती है। वो कहती है सुनिए जल्दी बाहर आइए, देखिए कौन आया है। मल्हार भी जब नीचे आते हैं वो शिव प्रसाद को सामने देखकर दंग रह जाते हैं। कहते हैं कि तुम जिंदा हो। नंदिनी कहती है जो कुछ भी हो रहा था मुझे ऐसे लग रहा था कि तुम जिंदा हो। शालिनी की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ से कहती है अब तो कोई इतराज नहीं है मुझ पर, तेरे प्यार पर। शालिनी शिव प्रसाद को मंगलसूत्र देती है और कहती है कि सबके सामने पहना दो। शिव प्रसाद ठीक वैसा ही करता है, वो अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाता है। ये देखकर शालिनी के मम्मी पापा बेहद खुश हो रहे होते हैं। तो वहीं पर मनीष संकल्प और उपकरण के होश उड़ रहे होते हैं। उन्हें अपने सामने अपना काल दिख रहा होता है। शालिनी की माँ कहती है शिव बेटा तुम खड़े क्यों हो, आओ बैठो। कहती है भूमिका आज मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी और अपने दामाद को खिलाऊंगी। नंदिनी अब देखना घर में सेलिब्रेशन होगा, सब लोग मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। वहीं पर शालिनी की माँ उससे कहती है अपनी माँ से कोई ऐसे झूठ बोलता है। शालिनी उनसे कान पकड़कर सॉरी मांगती है और उसकी माँ उसे गले लगाकर खूब रोती हैं। वो मल्हार से कहती हैं देखिए हमारी बेटी विधवा नहीं है, उसका विकी शर्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। शालिनी की माँ शिव प्रसाद से कहती है लेकिन ये क्या था? प्रसाद कहता है ये सब तो अच्छी तरह पता था मनीष दीक्षित को, मुझे जो गोली लगी थी इसके पीछे जिसका हाथ था वो थे बब्बर, राजू आप्टे, करण कुलकर्णी और मनीष जी आप। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लहार कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम? प्रसाद कहता है क्या आपको नहीं पता, कुछ जानते हैं आप? ये दो गोली लगी थी, शालिनी को फंसाया गया था लेकिन शालिनी ने गोली नहीं चलाई थी, किसी और ने चलाई थी, वो भी मनीष दीक्षित के कहने पर। प्रसाद मनीष से कहता है क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सब आपने शालिनी को बदनाम करने के लिए किया था, सिर्फ इसीलिए कि शालिनी ने जो आपके दामाद के खिलाफ केस किया था उसने वापस नहीं लिया। अब आप मेरी बात सुनिए, आपका दामाद मेरे बेटे को किडनैप करने के जुर्म में जेल जाएगा और उसे मैं भेजूंगा जेल। ये आप याद रखिए चुनौती है मेरी। तभी मनीष अपनी औकात पर आ जाता है। वो शिव प्रसाद का गिरेवान पकड़ता है। यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि कुलकर्णी के भी होश उड़ने वाले हैं। ये तो तय है कि उसका बेटा सीधा जेल जाएगा। तो कल का धमाकेदार एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही हाइप का बटन दबा दें क्योंकि हम जहां पर इस एपिसोड की आधी अधूरी नहीं पूरी कहानी लेकर आते हैं। प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।